हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो चौथी वाली प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी भी लिक्विड के ऊपरी सतह पर उस लिक्विड द्वारा ही आरोपित जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब जो क्रिएट होता है, उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम समझते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका ही एक पार्ट है, चौथा वाला। तो अब हम इसे समझते हैं। देखिए, ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हम किसी भी सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो पहले से घट जाता है। यानी कि पहले वो सॉल्वेंट था, जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए तो वो सोल्यूशन बन गया। इसीलिए कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। उसी जो वह वेपर प्रेशर जो घट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में घटना, यानी कि उसमें घटोत्तरी हो गई। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए दो हम पात्र लेते हैं, दो बर्तन लेते हैं। पहले वाले में प्योर सॉल्वेंट है, दूसरे वाले में सॉल्यूशन हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए हैं, जो कि कंपोनेंट्स बी है, इसमें केवल कंपोनेंट्स ए है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपोनेंट्स ए के जो लिक्विड है ऊपरी सतह पर यहाँ पे सब है। यहाँ पे देखिए ऊपरी सतह पर सब कंपोनेंट्स ए के हैं, यानी कि सॉल्वेंट का है। तो इस कंडीशन में जो इस पात्र के ऊपरी सतह पर वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा वो सब ज़्यादा होगा, हाई होगा, क्योंकि पूरा कंपोनेंट्स ए का जो वेपर प्रेशर इसके ऊपर वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे तो इसका वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा घट जाएगा। ठीक। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ये सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा घट गया है। यहाँ पे देखिए दो तीर हमने इसलिए बनाया ताकि वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, इस तरीके से हम इसे समझ सके, और यहाँ पे एक ही बनाए, यहाँ पे कम है। देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ए केवल है, यहाँ पे ए और बी दोनों है, लेकिन ए के ऊपर तो केवल ए वाला ही अप्लाई करेगा, बी वाला तो अप्लाई कर नहीं पाएगा। क्यों क्यों नहीं अप्लाई करेगा? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं है। जब डिजॉल्व नहीं है तो वह वेपर प्रेशर कैसे बनाएगा? तो इस कंडीशन में वेपर प्रेशर घट जाता है। ये बात आप लोग को समझ में आई? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी ए नाट माइनस पी ए, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? पी ए नाट जो है सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर है, पी ए जो है सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर है। तो इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाला वेपर प्रेशर हम घटा देंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें मिल जाएगा। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम कैपिटल पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हो गया है, यानी कि यहाँ पे मात्रा जो हो गई है ज़्यादा हो गई है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल गए यहाँ पे, तो P इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे पी ए नाट माइनस कैपिटल पी भी लिख सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी मोल ऑफ फ्रैक्शन सॉल्यूट का जो होता है वो वेपर प्रेशर के ही क्या होता है, बराबर होता है ना। ये चीज़ हम पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि जो कंपोनेंट्स ए है इसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, उसको किस तरीके से लिखेंगे, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नाट, यानी कि ये जो एक्स ए है ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए के लिए। ठीक। तो पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नाट लिख देंगे हम। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, पी ए अपान पी ए नाट इक्वल टू एक्स ए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कंडीशन में यहाँ पे हम पूरा
पूरे कंपोनेंट्स के लिए निकालेंगे, यानी कि पूरे सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे, तो हम दोनों साइड 1 से क्या कर देंगे, 1 से घटा देंगे। तो अब यहाँ पे 1 माइनस पी ए अपान पी ए नाट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए नाट माइनस पी ए अपान पी ए नाट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 माइनस एक्स ए को हम एक्स बी भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरे वाले बर्तन में ए और बी दोनों कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, तो अब इसको हम पूरे होल को हम 1 मान सकते हैं। तो जब 1 में से, यानी कि ये पूरा तो एक है और ये दूसरा वाला कंपोनेंट्स है, और ये देखिए ए पहला कंपोनेंट्स, ये दूसरा, और ये पूरा का एक है, तो 1 माइनस ए कंपोनेंट्स हम घटा देंगे तो एक्स बी हमें मिल जाएगा। तो एक्स बी हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसको, पी ए नाट माइनस पी ए अपान पी ए नाट इक्वल टू एक्स बी भी लिख सकते हैं। अब इक्वल टू देखिए एक्स बी जो होता है इसको हम एन बी अपान एन ए प्लस एन बी भी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन कंपोनेंट्स ऑफ बी का हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम पूरे को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो वेपर प्रेशर आप प्योर लिक्विड का है वो पी ए नाट है, और जो वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन का है वो पी ए है। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हेंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वहाँ पे हम 2 बर्तन लेंगे, उसके बेस पे हम यहाँ पे समझेंगे, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, किसी भी लिक्विड के सरफेस पर एकत्रित जो वेपर प्रेशर होता है वो बर्तन की दीवार पर आरोपित लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं जो इस पर आरोपित होता है। ठीक, अब लिक्विड का वाष्प दाब जो होता है वह सतह पर उपस्थित अणुओं की गैसीय अवस्था में जाने की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। यानी कि गैसीय अवस्था में जब ये जाने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ बाहर ही जाने की प्रवृत्ति होती है इसकी लिक्विड की, उसी को व्यक्त करता है क्या, जो वाष्प दाब होता है। ठीक, अब इसको किस तरीके से समझते हैं, किसी तरल में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील, इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कहते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, या फिर हिंदी में वाष्प दाब अवनमन भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पी ए नाट माइनस पी ए अपान पी ए नाट है, इसको हम एक एक देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ये जो होता है वाष्प दाब अवनमन होता है, यानी कि जो उसमें घटोत्तरी हुआ है, और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ये, और ये जो एक्स बी है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि जो हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए थे, कंपोनेंट्स बी हम जो बोलते हैं, ये हो गया। और फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी ए नाट माइनस पी ए अपान पी ए नाट ए इक्वल टू एक्स बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है, विलेय के मोल, यानी कि जो उसमें हम विलेय मिलाए हैं, और ये क्या गया, सॉल्यूशन का मोल, यानी कि विलायक का मोल। एन ए जो है ये विलायक, यानी कि जो इसमें सॉल्वेंट हमारा है, जो कि अभी हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को नहीं मिलाए हैं, लेकिन ये एन बी क्या है, ये जो सॉल्यूट हम मिला दिए हैं उस कंडीशन में ये एन बी हो गया है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन को ही हम एन बी से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम क्या कर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एन ए वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी होगा, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा जो हम मिला रहे हैं, मान लीजिए वो नेग्लिजिबल है, यानी कि उसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में हम मिला रहे हैं, तो एन ए प्लस एन बी लगभग किसके बराबर है, एन ए के, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ए, यानी कि पहला वाला जो सॉल्वेंट है उसी के बराबर है। ठीक, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला ये भी हमारा निकल करके आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो देखिए ये हम इसको लिख सकते हैं पी ए नाट माइनस पी ए अपान पी ए नाट इक्वल टू एक्स बी या इक्वल टू एन बी अपान एन ए। ये हम एन बी अपान एन ए क्यों कर दिए, ये जो एन ए प्लस एन बी जो है ये तो एन ए के बराबर ही हो गया ना, इसीलिए एन बी अपान एन ए हम लिख सकते हैं। अब देखिए एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपान एम बी अपान डब्ल्यू ए अपान एम ए भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है जीएसटी 2012 में और पीजीटी 2013 में भी पूछा जा चुका है, इसलिए हमने आपको एक्सटेंड करके इतना पॉइंट आपको यहाँ से और भी बढ़ा के बता दिया कि यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है यानी कि जो हम विलयन बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पतला है, उस कंडीशन में जो हमारा कंपोनेंट्स ए है वही ज़्यादा मात्रा में रहेगा और जो उसमें मिला रहे हैं सॉल्यूट को वो बहुत ही कम मात्रा में मिला रहा है यानी कि नेग्लिजिबल हो गया। तो उस दशा में ये फार्मूला निकल करके आता है। और जो पहले वाली कंडीशन में ये हमारा फार्मूला रहता है जो कि पीजीटी 2000 और टीजीटी 2001 में भी पूछा जा चुका है। तो उस टाइम ये डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, वो सिंपल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में जो कि हमारा 1 साफ रूल होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।